गुड मॉर्निंग 8th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे। इस वीडियो को देखकर आपको इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी कॉपी में नोट करना है और साथ में याद करना है। पहला प्रश्न हमारा है, क्रील क्या है? क्रील किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? अंटार्कटिका में पाई जाने वाली एक मछली है जिसका नाम क्या है? क्रील है, जिसे क्रील कहते हैं। और इसके शिकार पर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई भी व्यक्ति इसका शिकार नहीं कर सकता है। क्रील क्या है? एक प्रकार की मछली है जो कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। इसके बाद प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। इसके बाद प्रश्न है कि यूनिसेफ के क्या कार्य हैं? तो यूनिसेफ के कार्य क्या है कि सभी बच्चों को बिना किसी जाति या धर्म का भेदभाव किए स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। जो यूनिसेफ है वो क्या कार्य करता है? बच्चों के लिए कार्य करता है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। वो किसी जाति या धर्म का भेदभाव किए बिना ये सारे कार्य संपन्न करता है यूनिसेफ। समोच्च रेखा किसे कहते हैं? इसके बाद प्रश्न क्या है? समोच्च रेखा किसे कहते हैं? धरातल की बनावट और ढाल संबंधी छोटी छोटी बातों को पूरी शुद्धता से मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली विधि या माध्यम को समोच्च रेखा कहते हैं। जब हम मानचित्र कार्य करते हैं तो मानचित्र में जो धरातल की बनावट होती है और जो ढाल संबंधी छोटी छोटी बातें होती हैं वो पूरी शुद्धता के साथ मानचित्र पर प्रदर्शित की जाती है। और यही विधि जो है और ये माध्यम है, यही समोच्च रेखा कहलाते हैं। फिर आता है प्रश्न, हल्का नीला और गहरा नीला रंग। हल्का नीला और गहरा नीला रंग किसको दर्शाता है? किसके ऊपर? मानचित्र पर। जब हम मानचित्र को देखते हैं तो हमें जो हल्का नीला रंग और गहरा नीला रंग दिखाई देता है वो किस वस्तु को, किस जगह को दर्शाता है? तो ये समुद्र को, और जो हल्का नीला रंग है वो स्थल भाग के निकट जो समुद्र होता है उसको दर्शाता है, जबकि गहरा नीला रंग समुद्र के गहरे खड्ड और खाइयों को दर्शाता है। समझ में आया आपको कि हल्का नीला रंग मानचित्र में स्थल भाग के निकट के समुद्र को तथा गहरा नीला रंग समुद्र के गहरे खड्ड या खाइयों को दर्शाता है। इसके बाद प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर क्या होगा? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कौन सी जगह हुआ था? मुंबई। ठीक इसी के बाद जो प्रश्न है वो क्या है? बंगाल विभाजन के कारण लिखिए। किस कारण से बंगाल का विभाजन हुआ था? तो बंगाल प्रांत के बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा क्षेत्र में क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी गतिविधियां बढ़ रही थी जो अंग्रेजों को पसंद नहीं थी। यही बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण था। बंगाल प्रांत के बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां बढ़ रही थी? क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी। और अंग्रेज ये पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? बंगाल का विभाजन। सबसे बड़ा कारण यही बना बंगाल विभाजन का। इसके बाद प्रश्न है कि भारतीय सेना के अंगों के नाम लिखिए। भारतीय सेना के 3 अंग हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। जो जमीन पर कार्य करती है वो थल सेना है। नौसेना हम किसे कहेंगे? जो समुद्र में हमारे देश की रक्षा करती है समुद्र में रहकर। और वायुसेना जो वायु के द्वारा हमारी रक्षा करती है। तो 3 सेना कौन कौन सी है? जल सेना, नौसेना और वायुसेना। इसके बाद प्रश्न आता है कि विविधता में एकता का क्या अभिप्राय है? भारत एक विशाल देश है। 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले इस देश में अनेक धर्मों, जातियों, भाषाओं और प्रदेश के लोग निवास करते हैं। सभी धर्मों के, जातियों के और भाषाओं के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। विश्व के बड़े धर्म हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। इसलिए खान पान, पूजा अर्चना, रीति रिवाज, रहन सहन की दृष्टि से यहाँ विभिन्नता देखने को मिलती है। परंतु फिर भी इस विविधता में भी हमें एकता
मिलती है। इसके बाद आते हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा। दूसरा क्या है, राष्ट्रगान जन गण मन। तीसरा आता है राष्ट्रीय गीत, ये क्या है, वंदे मातरम। फिर है राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह और राष्ट्रीय पुष्प कमल। इसके चित्र भी आपको इस प्रश्न के उत्तर के साथ बनाना है। ये प्रश्न है, जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसके चित्र यहाँ पर दिए हैं। कम से कम इसमें से ये 4 चिन्ह आपको अंकित करना है, अपनी कॉपी में बनाना है, और अगर एग्ज़ाम में परीक्षा में आते हैं तो ये भी साथ में आपको बनाना रहेंगे।